हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केश कश्यप पर। फ्रेंड्स, मेरा आपसे आज एक क्वेश्चन है कि क्या आपकी मम्मी भी आपको हर चीज़ के लिए टोका टाकी करती हैं? मतलब हर चीज़ को लेकर कि नहीं ऐसे बैठो, वैसे नहीं, इस तरह से बैठो तरीके से, ये नहीं वो खाओ, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब मेरा आपसे जनरली क्वेश्चन था कि मेरी मम्मी ऐसी है, फिर दुनिया की सारी मम्मी इस तरह की होती हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज की जो हमारी पोएम है उसका जो टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है। मतलब जो हमारी पोएम है जिसका नेम है अमेंडा एक बच्ची का नाम है यहाँ पे, जिसमें इस पोएम में इस बच्ची की और उसकी मम्मी की पूरी बातें हमें टॉक इसमें बताई हुई हैं। तो हम इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ प्रूफ पढ़ लेते हैं जो इसमें बताया हुआ है। क्या है? एवरी चाइल्ड फील्स डैट शी, मतलब यहाँ पे कहा है कि हर बच्चा महसूस करता है कि चाहे वो एक लड़का हो, ही हो या फिर शी हो, दोनों ही हो सकते हैं, कि इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि क्या किया जाता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है और उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं हमेशा कि ऐसा करो वैसा करो, नॉट टू डू वन थिंग, ना केवल सिर्फ एक चीज़ के लिए, एक बात को लेकर या नहीं, बल्कि बहुत सारी बातों को लेकर, मतलब हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक को लेकर, हर बैठने से लेके खाने तक हर बात को लेकर हमें क्या दिए जाते हैं? इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। यू टू मे फील, क्या तुम महसूस करते हो डैट कि योर फ्रीडम इज़ कर्टेल, कि तुम्हारी जो आज़ादी है, जो तुम्हारी फ्रीडम है, वो क्या कर दी गई है? कर्टेल के दो मीन्स होते हैं कि एक होता है कम कर देना, एक होता है लिमिट, मतलब उसे सीमित कर देना, उसकी एक लिमिट बना देना। तो यहाँ पे दोनों ही मीन्स हम सूट कर सकते हैं कि योर फ्रीडम, कि तुम्हारी आज़ादी कम कर दी गई है या फिर तुम्हारी आज़ादी को क्या कर दिया गया है? लिमिटेड कर दिया गया है, उसे एक सीमित कर दिया एक हद तक। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे बताना है कि हम सोचते हैं कि यू वॉन्ट टू डू, कि जो तुम करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स या फिर एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू, कि लेकिन तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं या फिर तुम्हारे जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो तुम्हें वो करने नहीं देते, मतलब वो तुम्हें करने के लिए अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट सेंटेंस यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, कि टू रीड द पोएम अलाउड, कि तुम इस पोएम को पढ़ें और फॉर्म पेयर्स, इसका जो फॉर्म है यानी पोएम का जो फॉर्म है, जिस ये फॉर्म है यानी कि जिस रूप में है ये, वो है पेयर्स के रूप में, कि हर बार एक पेयर दे रखा है कि पहले स्टैंजा में जैसे या तो अमेंडा की बात बताई हुई है, कही गई है, और फिर नेक्स्ट स्टैंजा में उसकी मदर की, फिर अमेंडा की, फिर मदर की, इस तरह से पेयर बना रखा है। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा, मतलब हर स्टैंजा में हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, और जिसे पढ़ के हम क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि हाँ, इस हद तक कोई बच्चा अपने मदर को लेकर उनके लिए उसके मन में गुस्सा हो सकता है। कि इस पोएम में क्या हुआ है, उसकी जो बच्ची है अमेंडा, उसके जो मदर हैं वो उसे इस तरह से कंट्रोल रखती हैं, हर बात को लेकर टोका टाकी करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें दोनों की बात बताई गई है कि इसकी मम्मी पे कुछ ज़्यादा करती हैं, एक लिमिटेड नहीं करती, कि होता है एक एज होती है, एक टाइम होता है करेक्ट, कि बच्चों को समझाया जाए कि वो इस एज में उसे उस एज में इतनी समझ हो। लेकिन उसकी मदर ये चीज़ नहीं देखती, उसे स्टार्टिंग से ही बिल्कुल हर एक चीज़ को लेकर टोका टाकी करती हैं। वो ये टाइम का वेट नहीं करती कि ये सही टाइमिंग नहीं है, और जो बच्ची है इस वजह से वो उसके मन में उसकी मदर को लेकर क्या आता है, कितनी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इस पोएम में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, यहाँ पे देखिए पहली जो हमारा स्टैंजा है वो उसकी मदर को लेकर ही चल रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने नेल्स को बाइट मतलब खाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, डोंट हंच मतलब होता है झुकाना, कि अपने शोल्डर मतलब कंधे की, अमेंडा अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग मतलब होता है कंधे झुकाकर चलना, बैठना या फिर खड़े होना। अब वो कौन सा मीनिंग यहाँ पर आएगा वो हमें चूज़ करना है कि स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सिट यानी कि बैठने की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या है? स्लॉचिंग का मतलब कंधे झुकाकर बैठना, कि अमेंडा कंधे झुकाकर मत बैठो, एंड और
सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होकर बैठो, यानी कि स्ट्रेट मतलब एकदम सीधे होकर बैठो, कमर को झुकाकर मत बैठो। फर्स्ट स्टैंजा में उसकी मदर की बात हुई है। अब जो देखिए जो सेकंड स्टैंजा है उसमें ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ब्रैकेट वाला स्टैंजा है वो आप ध्यान रखना, ब्रैकेट वाला स्टैंजा है अमेंडा का, यानी कि इसमें अमेंडा के मन की बात चल रही है। अब वो क्या हो रहा है कि देयर इज़ द लैंग्वेज एमरल्ड सी, यहाँ पे बोला है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है एकदम रिलैक्स, एकदम सुकून। कि क्या होता है, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आपकी मदर आपको डांट रही होती हैं, कुछ कह रही होती हैं, तो क्या होता है कि हम लोग उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं, कि अपने ख्यालों में खोए हुए हैं और मम्मी सामने डांट रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो वही चीज़ अमेंडा के साथ हो रही है कि वो अपनी दुनिया में अपने ख्यालों में खोई हुई है और उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शन, उसे ऑर्डर देती जा रही हैं कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून होगा। वो देख रही है, इमेजिन कर रही है, देखिए उसके ख्याल चल रहे हैं कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून होगा। एमरल्ड सी, एमरल्ड, एमरल्ड एक स्टोन का नाम है, यानी कि एक रत्न है जो आप पहनते हैं ना हाथ में, सफ़ेद रत्न गुस्से का पहनते हैं कुछ लोग, हर टाइप हर चीज़ के लिए होते हैं। तो उसी तरह से एमरल्ड एक रत्न नाम है, स्टोन है, जिसे हिंदी में कहते हैं पन्ना रत्न। पन्ना, पन्ना नाम शायद आपने सुना होगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है, बहुत शाइनिंग करता हुआ। कि एमरल्ड सी की वो कहती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून होगा। कहाँ पर, एमरल्ड सी, सी मतलब समुद्र की, एक यहाँ कंपेयर किया हुआ है कि जो पन्ना रत्न है वो ग्रीन कलर का होता है, कि वहाँ पे जो समुद्र है वो भी एकदम ग्रीन कलर का, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत सुकून वाला वहाँ समुद्र है। तो बोलती है कि वहाँ उस समुद्र पे जो कि ग्रीन कलर का एकदम ब्राइट, एक पन्ना रत्न जैसा जो समुद्र है उसके कलर जैसा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून, रिलैक्स उसे मिलेगा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड, कि जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, द सोल, सोल मतलब अकेले, वो उसके अलावा कोई ना हो वहाँ पे, वो अकेले हो। द सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी, रहने वाला, कि जहाँ पर वो अकेली वहाँ पर रहने वाली हो। इज़ मी, वो कहती है कि वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, कि जहाँ पर अकेले रहने वाला, यानी कि अकेले रहने वाला वो निवासी हो। कौन, इज़ मी, मैं हूँ, यानी कि अकेले रहने वाला इंसान वो, वहाँ पर मैं हूँ। अ मरमेड, और वो कौन हो, अ मरमेड, मरमेड मतलब जलपरी, जलपरी को इंग्लिश में बोलते हैं मरमेड। और वो क्या हो, एक जलपरी हो, यानी कि कहा गया है कि सुंदर सा, बहुत अच्छा सा वहाँ पे समुद्र है, एकदम बता दिया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया समुद्र को पन्ना रत्न से, कि वो एकदम ग्रीन कलर का, ब्राइट कलर का होता है। तो वहाँ समुद्र पे वो अकेली रहने वाली केवल वही हो जो कि क्या हो, एक मरमेड, यानी कि जलपरी हो। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब होता है बहुत हल्की हल्की चलना, जो कि क्या कर रही है, बहुत हल्की हल्की चल रही है। अब सिंपल है कि जो उसने अपने आप को जलपरी बताया, यहाँ पे जलपरी चलती तो है नहीं, तैरती है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हल्की हल्की तैरना, कि बहुत हल्की हल्की तैर रही है, यानी कि मूवमेंट कर रही है। ब्लिसफुली बहुत ज़्यादा आराम से, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके, एकदम कि उसे कोई लाइफ में टेंशन ही नहीं है, उस तरह से। नेक्स्ट स्टैंजा कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब फिर से देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है इस स्टैंजा में, यानी कि ये इसकी मदर की बात चल रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, ख़त्म कर लिया अमेंडा। डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, और फिर से वो क्वेश्चन करे जा रही है उससे कि क्या तुमने टिडी, टिडी मीन्स होता है साफ़ करना, कि क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया है अमेंडा। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है या फिर मैं सोच सकती हूँ कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, वो कहती हैं कि शायद मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़, यानी कि तुम्हारे जूते भी साफ़ करने कहे थे अमेंडा। मतलब इतनी सारी बातें उन्होंने उसको इतनी सारी बातें बोली होती हैं, इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि उन्हें कंफर्म ध्यान नहीं है, तो वो कह रही हैं कि शायद मैंने तुम्हें जूते साफ़ करने भी बोले थे तुम्हारे अमेंडा। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अमेंडा अभी भी अपने माइंड में, अपने ख्यालों में खोई हुई है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, फिर से उसमें ब्रैकेट है, यानी कि अमेंडा के मन की बात चल रही है कि आई एम ऑर्फन, कि वो सोच रही है कि वहाँ पे अभी पहले स्टैंडर्ड में उसने बताया कि वही समुद्र पे बीच पर है, जहाँ पर क्या है बिल्कुल शांति है, उसके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं है, और वो उसने बताया है वहाँ पे कि वो एक जलपरी है। अब वो आगे सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन मतलब अनाथ, कि मैं जैसे एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग, रोमिंग मतलब होता है रोमिंग मतलब होता है घूमने वाले को भी रोमिंग बोलते हैं, जो कि क्या कर रही है, घूम रही है। द स्ट्रीट,
स्ट्रीट मतलब वहाँ पे रास्तों में, यानी कि वहाँ जो रास्ता है, स्ट्रीट मतलब रास्ता भी होता है, गली भी होता है। कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं जैसे अनाथ हूँ और एकदम रास्तों पे घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड। आई पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या हो रहा है, पैटर्न मतलब जैसे होता है ना फ़ोन में पैटर्न लॉक होता है, क्या करते हैं हम कोई भी पैटर्न उंगली से बना देते हैं। तो वही चीज़ कि जब हम कहीं पे रेत वाली जगह पर जाते हैं तो होता है ना कि बच्चे अपने हाथों से या पैरों से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, अपना नेम लिखते हैं रेत में, हाथ से ड्रॉ करके पैटर्न बनाते हैं तरह तरह के। तो वही उस पैटर्न को यहाँ पे बोला गया हुआ है कि जो हम हाथ से रेत में ड्रॉ करते हैं, मिट्टी में जो खेलते हैं ना, हाथ से कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसे बोलेंगे पैटर्न। की आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड। हश्ड मतलब होता है चुप रहकर, एकदम खामोशी या फिर एकदम शांत होकर। कि वो कह रही है कि मैं एकदम शांत रहकर बिल्कुल शांति के साथ मैं उस सॉफ्ट डस्ट में, यानी कि सॉफ्ट डस्ट वहाँ पे समुद्र में क्या होती है, रेत, यानी कि रेत में क्या बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ। बेयर फीट, आगे लिखा है देखिए यहाँ पे बेयर फीट। बेयर मतलब होता है बिल्कुल, बेयर मतलब होता है नंगा, नंगा। फीट मतलब पैर, मतलब नंगे पैरों से मैं क्या कर रही हूँ, अपने वहाँ पे पैरों से कुछ ना कुछ पैटर्न रेत में बना रही हूँ। कि उसने अपने पैरों में स्लीपर्स नहीं पहनी है और वो पैरों से रेत में अपने ड्रॉ करके क्या बना रही है, पैटर्न कुछ ना कुछ बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, वहाँ पे क्या है, एकदम साइलेंस है, एकदम शांति है, जो कि उसके लिए क्या हो रही है, एकदम गोल्डन। यानी कि गोल्डन कैसी है, एकदम सुनहरी है, एकदम बहुत ज़्यादा कीमती है। जैसे गोल्ड है, सोना है, वो सभी के लिए बहुत कीमती होता है, तो उसी तरह से उसके लिए वो वहाँ पर कीमती क्या है, वो शांति। उसे शांति चाहिए क्योंकि उसकी मम्मी उससे बस चिल्लाए जा रही हैं, उस पर डांटे जा रही हैं, तो उसे बस शांति चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उस टाइम पर उसके लिए वो शांति एक तरह से बहुत कीमती है, बिल्कुल सोने की तरह। कि जैसे गोल्ड होता है वो बहुत कीमती होता है, उसी की तरह उसके लिए भी वो उसकी शांति बहुत कीमती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो फ्रीडम है उसके लिए वो, यानी कि जो फ्रीडम मिलती, जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा इज़ स्वीट, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यारी है। उसे बस यही चाहिए कि उसे शांति मिल जाए और एकदम आज़ादी मिल जाए कुछ भी करने की। नेक्स्ट फिर से देखिए यहाँ पे इस स्टैंजा में ब्रैकेट्स नहीं है, यानी कि उसके मदर की बात चल रही है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, कि अमेंडा चॉकलेट खाना बंद करो, मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, कि रिमेंबर योर एक्नी, आपने सुना होगा टीवीज़ वगैरह में जो ऐड आते हैं एक्ने के, मतलब किसी फेस वॉश का जो ऐड आते हैं। एक्ने क्या होता है, एक्ने मतलब होता है मुहासे, क्रीम वगैरह का जो ऐड में आपने सुना होगा ये वर्ड कि रिमेंबर योर एक्ने, कि अपने एक्ने यानी कि अपने मुहासे याद करो अमेंडा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी मम्मी अमेंडा को चॉकलेट खाने से मना कर रही है कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से उसके मुहासे, फेस पे दाने वगैरह, पिंपल्स वगैरह हो जाएंगे। हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम होती है चॉकलेट ज़्यादा खाने से, या फिर कोई एलर्जी होती है, तो उसे उसकी मम्मी मना कर रही हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी प्लीज़। वैन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आपने देखिए आपके आई थिंक ये माइंड में ये सीन क्रिएट हो गया होगा कि उसकी मदर से डांट रही हैं, वो क्या कर रही है, अपने ख्यालों में खोई हुई है और उसका ध्यान कहीं और ही है। तो उसकी मम्मी बोलेंगी प्लीज़ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बोलती हूँ, बात कर रही हूँ अमेंडा। तो इस तरह से उसे उसकी मम्मी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे स्टैंजा में ब्रैकेट है, यानी कि किसके मन की बात चल रही है, अमेंडा की। कि आई एम रैपुंजल, आई एम रैपुंजल, कि उसने अब कंपेयर कर लिया स्टैंजा में कि मैं जैसे कि मैं क्या हूँ, रैपुंजल हूँ। ऊपर वाले स्टैंजर्स में उसने कंपेयर किया था कि मैं एक जलपरी हूँ, अब उसने यहाँ मान लिया अपने आप को रैपुंजल। रैपुंजल कौन है, एक स्टोरी है, इन शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि एक बच्ची होती है उस स्टोरी में, जिसमें उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो एक डायन होती हैं, एक भूत होती हैं। वो क्या होती हैं, जो रैपुंजल जो बच्ची है उसके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। वो क्या करती हैं, जो उसकी डायन होती है उस स्टोरी में, वो उसे उठाकर एक लंबे टावर के ऊपर जाके बैठा देती हैं, और जो टावर है वो डायन का घर होता है जिसके ऊपर वो डायन रहती है। अब लेकिन उसे डेली उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उस बच्चे को वो किडनैप कर लेती है रैपुंजल नाम की। वो इसलिए क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, और क्या करती है, उस पर जाकर उस टावर पर बैठा देती है, और जो उसके बाल हैं वो उसके बाल खोलकर नीचे गिरा देती है। यानी क्या होता है, उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि वो बिल्कुल टावर के नीचे तक लास्ट तक आ रहे होते हैं, और वो उसके उन बालों का यूज़
एक तरह से रस्सी के तौर पे करती है कि डेली उस पर ऊपर चढ़ना, अप डाउन उस रस्सी से वो करती है टावर पे। इसलिए यहाँ पे उसने मान लिया कि जैसे कि मैं क्या हूँ, एक अमेंडा ने, कि मैं जैसे एक रेपुंजल हूँ, जो कि क्या होगा कि आई हैव नॉट अ केयर, जिसे किसी भी जिसकी उसे बिल्कुल भी कोई परवाह ना हो, मतलब बिल्कुल वो उसके मन में कुछ भी ना हो कि इस बात की टेंशन भी ना हो कि आज मेरे स्कूल में ये होमवर्क मिला है या मेरे ये करने से मम्मी मुझे डांटेंगी, ये कहेंगी, वो कहेंगी। तो यहाँ पे कहा, इसलिए उसने अपने आप को रेपुंजल बताया हुआ है कि अगर मैं रेपुंजल बन जाती हूँ तो क्या होगा, वो अकेले उस टावर पे होगी, जिससे उसे कोई भी वहाँ पे परेशान करने वाला नहीं होगा। आगे कह रही है वो कि लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब होता है एकदम शांत, कि जो उसकी लाइफ होगी उस टावर के ऊपर की, यानी टावर पे रहने वाली जो लाइफ होगी वो एकदम शांत होगी, एंड रेयर की, और वो बहुत ही कमी से मिलेगी। रेयर मतलब बहुत कमी से मिलना, कि ऐसी शांति वाली लाइफ शायद ही किसी को मिलेगी, बहुत कमी से किसी इंसान को ही ऐसी लाइफ मिल पाती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। उसने एक लेकिन कंडीशन रख दी है कि आई शैल सर्टेनली, कि सर्टेनली मतलब पक्का, एकदम कन्फर्म है, श्योर है वो, कि मैं पक्का कभी भी अपने जो मेरे ब्राइट हेयर है, यानी कि मेरे जो चमकीले में सुंदर जो बाल हैं वो मैं नीचे नहीं गिराऊंगी। क्योंकि इस स्टोरी में क्या होता है, जो रेपुंजल होती है वो अपने बालों को नीचे गिरा देती है, मतलब जो उसकी दादी होती है, यानी कि जो इसमें स्टोरी में क्या होता है, जो दादी होती हैं वो डाइन बनी होती हैं, और वो जो डाइन क्या करती हैं, वो उसे किडनैप करके एक टावर पे जाके बैठा देती हैं, जिसमें क्या होता है, उसके जो लंबे बाल होते हैं वो उसके थ्रू उस टावर पे अप डाउन करती हैं, चढ़ती उतरती हैं। इसलिए उसने उस रेपुंजल को किडनैप किया हुआ होता है। तो वो कहती है कि मैं रेपुंजल बन जाऊँ काश, कि जिससे कि मुझे उस टावर वाली लाइफ मिल जाए जहाँ पर कोई ना हो, लेकिन एक कंडीशन है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं उतारूंगी, नहीं फिर रखूँ, नहीं गिराऊंगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जो शांति है वो भंग हो जाती। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेंजा में बताया जा रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, यानी कि अमेंडा की मदर की बात चल रही है कि स्टॉप डैट, बंद करो सल्किंग एट वन। सल्किंग मतलब होता है नाराज़ होना या फिर रूठना, कि अमेंडा तुम नाराज़ होना, रूठना ये बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि अमेंडा तुम हमेशा से बहुत ज़्यादा मूडी रही हो। मूडी मतलब बहुत ज़्यादा अपने मन की करने वाले, कि एकदम नचड़े भी कह सकते हो, कि कुछ है ना कि तुम बहुत नचड़े हो, बहुत नचड़ी हो। तो वो कह रही हैं कि तुम हमेशा से बहुत नचड़ी रही हो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है, एंड कि फिर कोई हो सकता है कि हर इंसान यही सोचेगा कि डैट की आई नेग्ड एट यू। नेग्ड मतलब होता है कमियां निकालना, मतलब हर इंसान के कोई दोष या फिर कमियां निकालना। वो कहती हैं कि हर इंसान, कोई भी यही सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे अंदर कमियां निकालती रहती हूँ। तो इस पोएम में, यानी कि जो हमारे पोएट है रॉबिन क्लैन, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि किस तरह से अमेंडा की मदर उसे हर चीज़ के लिए टोका टाकी करती हैं, और अमेंडा अपनी धुन में लगी होती है। उसे वो इस टोका टाकी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होती है, इसलिए उसे बस शांति चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो हमें ये कहना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर काम, भले ही हम अगर किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी अपने के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, भले ही इससे वो अच्छा हो, लेकिन अगर वो हमने जो सोचा है वो करेक्ट टाइम पे नहीं करा है, कि हमने कोई गलत टाइमिंग पे वो काम कर रहे हैं हम उस इंसान के लिए, तो हमारा अच्छा करा भी वो बुरे काम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कि जैसे यहाँ पे अमेंडा की मदर हैं, वो उसके लिए हमेशा उसके लाइफ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए सोच रही हैं, सही बातें उसे सिखा रही हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, कि अमेंडा अभी इस एज में नहीं है कि वो उनकी बात अच्छे से समझ सके और अच्छे से वो उनकी बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कर सके। तो इस अकॉर्डिंग अमेंडा के लिए वो क्या है, सारी बातें वेस्टलेस हैं, मतलब यूज़लेस हैं, कि बेकार हैं, और उसे वो इरिटेट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो उसकी मदर का जो अच्छा करना था उनके लिए, उस बच्चे के लिए, वो क्या बन जाता है, उसकी नज़रों में बुरा ही बन जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर काम को एक करने का करेक्ट टाइम होता है, और उस करेक्ट टाइम का हमें वेट करना चाहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।